गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रक्त और लसिका के बारे में। सबसे पहले रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग लाल होता है और लाल रंग होता है इसके अंदर हीमोग्लोबिन के कारण। तो जो रक्त है इसके चार घटक होते हैं। पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जिसमें 90% तक जल तथा शेष विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ विलेय अवस्था में निलंबित होते हैं, यानी कि घुली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। रक्त का दूसरा भाग है लाल रक्त कणिकाएं, जिनको आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं लाल रंग की होती हैं क्योंकि इनके अंदर लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है जिसके कारण ही जो है लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है और यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है और वह कार्य है ऑक्सीजन का वहन। तो सोचो, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए किसी भी कारण से, तो क्या शरीर में पूरी ऑक्सीजन जा पाएगी? बिल्कुल नहीं जा पाएगी। इसीलिए हीमोग्लोबिन का कम होना एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है। कई बार तुमने सुना भी होगा कि किसी के अंदर हीमोग्लोबिन 8 ग्राम 7 ग्राम ऐसा रह जाता है, तो जिसको हम कहते हैं कि इतने ग्राम खून है, वो खून नहीं, वास्तव में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के वहन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता और इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। इसीलिए जब ब्लड डोनेट किया जाता है, रक्तदान किया जाता है, तो यह सलाह दी जाती है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप दोबारा से रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि इतने समय बाद रक्त की पुनः पूर्ति हो जाती है। रक्त में सबसे अधिक आरबीसी की संख्या होती है। इसके बाद है श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार अनिश्चित होता है और ये रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, रोगों से लड़ने का कार्य करती है। और डब्ल्यूबीसी को शरीर की आर्मी भी कहा जाता है और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद हमारा चौथा भाग है प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। पट्टिकाणु रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। जब कभी चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद खून अपने आप रुक जाता है और वहां पर एक परत बन जाती है गहरे लाल रंग की। वह पट्टिकाणु के कारण ही होती है। और डेंगू जो बुखार होता है उसमें कई बार जो है पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही कम हो जाती है, तो इसलिए सबसे पहले प्लेटलेट्स को बढ़ाया जाता है। जब पट्टिकाणु की संख्या शरीर में कम रह जाएगी, प्लेटलेट्स कम रह जाएंगे, तो रक्त का थक्का जल्दी से नहीं बनेगा और बहुत ज़्यादा खून भी बह सकता है। ये थे हमारे रक्त के चार भाग। इससे आगे है हमारा लसिका तंत्र। तो शरीर में संचरण का एक और माध्यम है और वो है लसिका। लसिका एक द्रव होता है जो रंगहीन होता है। इसे उत्तक तरल भी कहते हैं। उत्तक तरल क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिकाओं की भित्ति से केशिकाओं की भित्ति में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उनमें से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन या रक्त कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं और रक्त कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान में आ जाती हैं, जो वहां पर इकट्ठी होती रहती हैं और उसे हम लसिका कहते हैं। अंतर कोशिकीय अवकाश, जो कोशिकाओं के बीच का अवकाश होता है, वहां पर लसिका केशिकाएं होती हैं और जो आपस में जुड़कर लसिका वाहिकाओं का निर्माण करती हैं। लसिका वाहिकाओं से यह सारा प्रोटीन, प्लाज्मा जो है
सिरा में चला जाता है और वापस रक्त में मिल जाता है। लसिका केशिकाओं के सिरे बंद होते हैं जो केवल एक तरफ खुलते हैं, और वो कौन सा भाग है? वो सिरा में खुलते हैं। लसिका शरीर में केवल एक ही दिशा में कार्य करता है, हमेशा हृदय की ओर। इसके कार्य क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कार्य है, लसिका विशिष्ट प्रकार की लसिका केशिकाओं से बना होता है जो संक्रमण और रोगों से लड़ने में सहायता करती हैं। लसिका प्रोटीन के बड़े अणुओं और पाचित वसा का वहन करता है। प्रोटीन के जो बड़े अणु हैं और जो पची हुई वसा है उसका वहन लसिका करता है। लसिका कोशिकाएं रोग प्रतिरोधक एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं जो रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती हैं। लसिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि यह अपशिष्ट पदार्थों और मृत कोशिकाओं को हटाने का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार जो लसिका तंत्र है वो भी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लसिका और रुधिर। इनमें अंतर देखेंगे हम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है, लसिका में लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, रुधिर में होती हैं, अभी हमने पढ़ा था। लसिका के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक होती हैं। क्यों अधिक होती हैं? बिल्कुल सही, अभी बताया था कि लसिका रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करता है, और रोगाणुओं से कौन लड़ता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। इसलिए लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक होती हैं, रुधिर में वो कम होती हैं। लसिका में लिम्फोसाइट्स अधिक मात्रा में होते हैं, वहीं रुधिर में यानी कि रक्त में न्यूट्रोफिल्स अधिक मात्रा में होते हैं। लसिका में अघुलनशील प्रोटीन अधिक और घुलनशील कम होते हैं, जबकि रक्त में इससे उल्टा होता है। लसिका ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ कम मात्रा में रखता है, जबकि रुधिर में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उत्सर्जित पदार्थ व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लसिका में अधिक होती है। अपशिष्ट पदार्थ हैं और मृत कोशिकाएं हैं, यानी कि जो हमारे शरीर के काम के नहीं हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य लसिका करता है। और रुधिर में उत्सर्जित पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य ही होती है, अधिक नहीं होती।